जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ रिवीजन बैच के तौर पे। तो ये मेरा सेकंड क्लास है। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फम्फूद से। फम्फूद इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत यकृत है। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? आधिकारिक कैलेंडर है तो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। यंग इंडिया इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण। यस्दीकरण इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया वो कौन था? नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि की से दी गई थी। किससे दी गई थी? तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त से दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानगढ़ कहाँ शामिल था? मोहनजोदड़ो में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुर्नों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित था? तो गुप्त वंश के साथ संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है मेटलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो फ्रेंड्स, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख ही सबकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्ति के स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 को। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर इमाइंडर होली डिल्फ को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डिल्फ को डिल्फ के नाम से जाना जाता है, द रियल डिल्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था फ्रेंड्स? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। अगला प्रश्न है, मगध के उद्यान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स बिम्बिसार इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं, IPL कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो पद्म भूषण किताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, बेंगलोर इज आपकी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेस है? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउसेस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। रामायण के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है, भारत में WCT के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में WCT के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। तो फ्रेंड्स जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे? तो मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के 14वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो फ्रेंड्स 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, ट्विन सीरीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोकसभा नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का लोकसभा नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स अमित शाह। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास है। शक्तिकांता दास इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में पहला फ़ोन 1995 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, लेवरेज एडुकेशन के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंट है। चार्टर्ड अकाउंट इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो फ्रेंड्स भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप लाइसेंस बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को कहा जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालचारी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोले थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेट से जाना जाता है और मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौस की कृति है। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ही सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह ही सबकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था?
1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी से आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का खाली पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 ईस्वी सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित करता है? प्रेस से। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस से। प्रेस ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी रहती है? तलोचन द्वारा। तलोचन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वी कुरियन ही आपकी राइट आंसर है, जिसे भारत के सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? शरण स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूरी ढाल से हुआ था। तिब्बत में कैलाश पर्वत पूरी ढाल से होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को मेरी क्वेश्चन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो कमेंट में बताइएगा कि हमारी क्वेश्चन कैसी थी। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन थी ना, बहुत ही सेलेक्टेड थी यूपी पुलिस के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी।